आप जिंदगी के किसी भी दौर से क्यों ना गुजर जाओ, अक्सर सब कुछ याद नहीं रहता, मगर कुछ दौर होते हैं जो जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और वो हमेशा याद रहते हैं। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं अजय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। तो आज हम बात करेंगे अपने स्कूल टाइम के वो हसीन पल के बारे में, जो आज भी हम कभी कभी बातों बातों में याद करते हैं। जब किसी भी विषय पर बात हो रही हो तो घूम फिर के बात क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पनिशमेंट मिलने पर आ ही जाती है। क्लासरूम के बाहर खड़े होकर पनिशमेंट मिलने पर जो मज़ा आता था वो मज़ा एकदम डबल होता था। पता क्यों? जब मेरे काबिल दोस्त साथ में सजा पाते थे। अच्छा, जिस भी पीरियड में मेरा मन नहीं लगता था उसमें बात करने लगता था या मैं हंसने लगता था और टीचर के द्वारा कक्षा से बाहर कर दिया जाता। होमवर्क नहीं किया तो बाहर, होमवर्क गलत किया तो बाहर, कॉपी घर भूल गया तो बाहर। और सबसे बड़ा बहाना पता है क्या होता था? लाया तो था सर, मगर कहीं कहीं खो गई तो भी बाहर। और उटपटांग आवाज निकालता तो भी बाहर। फिर जो सबसे ज्यादा मजा आता था वो होते थे अपने दोस्त। उनका काम होता था हंसना। उनको बड़ा मजा आता था और खी 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 करके जो दोस्त हंस रहे होते थे कि बहुत सही हुआ इसके साथ, ये क्लास से बाहर हो गया। लेकिन उसी पल के साथ उनकी खुशी के साथ भी खिलवाड़ हो जाता और हंसी के चक्कर में वो भी क्लास से बाहर। और टीचर की नकल करते पकड़े गए तो भी बाहर। कभी कभी लगता था कि सभी टीचर घर का फ्रस्ट्रेशन हम सब पर निकालने ही आते होंगे यार। एक आदत से मजबूर टीचर थे, वो डंडे से कूटते थे। एक भड़के से रहते थे भाई साहब, वो थपड़िया देते थे। और एक को कुछ ज्यादा ही सनक सवार रहती थी, तो वो क्या करते थे, वो पेंसिल उंगलियों के बीच फंसा के उंगलियां मरोड़ने लगते। मतलब दर्द इतना होता था कि पूछो मत। लेकिन हम भी आदत से मजबूर हो गए थे। क्लास कभी कभी जेल जैसी लगने लगती थी और हम सब लगते थे कैदी, जैसे जेल के अंदर कैदी होते हैं। जब हर टीचर क्लास में आते ही कहता था बिल्कुल शांत रहो, बात मत करो, ऐसे मत बोलो, वैसे मत बनो। ये कितना गंदा तरीका है। ठीक से बैठो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे ऐसे नंबर से। और इस बीच अगर किसी ने शोर कर दिया ना, या किसी ने कोई हरकत कर दी और वो पकड़ा गया, तो जस्ट गेट आउट ऑफ द क्लास। और बस यही शब्द सुनने के लिए कान बेकरार हो जाते थे। क्लास के बाहर आते हम सब फिर हंस देते थे यार। क्लास के बाहर हमारी भावनात्मक आजादी की कोई सीमा नहीं थी। जंग में जीते हुए महायोद्धाओं की तरह शान से खड़े होकर आनंद लिया करते थे हम। हमारी आंखों में ना एक चमक होती थी और चेहरे पर हंसी होती थी। अच्छा, क्लास से बाहर कर दिए जाते थे ये तो सबको मालूम होता था, और क्लास में अंदर बैठने वाले को उनको मालूम नहीं होता था कि हम लोग इस वक्त एक अलग ही दुनिया में हैं। हम लोग क्लास के बाहर रहकर देखते क्या थे? कभी मैदान, कभी आसमान, और कभी स्कूल में गलती से घुसते वक्त कुत्ता दिख गया तो बात ही क्या होती थी यार। अब स्कूल छूटे जमाना हो गया, दोस्त सब बड़े हो गए हैं। वो क्लास अब भी वही है, लेकिन अब बच्चे बाहर नहीं दिखते। अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बचपन छोड़कर बड़प्पन अपना चुके हैं। टीचर सब भी फ्रस्ट्रेशन में है, क्या पता हमें मिस करते होंगे। स्कूल में अब गलती से कुत्ता नहीं घुसता, वो भी अब समझदार हो गया है।
वक्त बीत रहा है ये कहना गलत होगा। बीत तो हम और आप रहे हैं वैसे, मगर क्या फर्क पड़ता है यार, मैं हूं ना जो आपकी उन सारी पुरानी यादों को ताज़ा करता रहता हूँ और आपको याद दिलाता रहता हूँ कि वो पल अभी भी जिंदा है। भले ही वक्त बीत गया है मगर यादें आज भी साथ है। इसलिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।